हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज कोचिंग सेंटर में। इस चैनल पे पहली बार क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारा क्वेश्चन, और आगे भी इसका पार्ट आएगा। ये पार्ट 1 है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति का मतलब है ट्राई का मतलब हो गया 3, और कोण का मतलब 3 कोण, और मिति का मतलब ज्यामिति। यानी ट्री मतलब 3 और गोनोमेट्री का मतलब ज्योमेट्री। हम लोग इसमें पढ़ेंगे जिसमें होगा कि 3 कोण जिसमें होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 3 कोण त्रिभुज में होता है। अब है कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। हम लोग इसमें पढ़ेंगे केवल समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं? तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसको अगर हम फिगर के माध्यम से समझे, तो फिगर के माध्यम से आपका क्या होगा, कुछ इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज अगर इस फिगर की बात करें तो ए बी सी जिसका बी समकोण है। अब ये थीटा यहाँ पे क्या है वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार यहाँ भी है कि 20 का समकोण है, तो ये भी क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। लेकिन अब यहाँ है कुछ थीटा इसके सी के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में है, तो इससे क्या दिक्कत है, क्या होने वाला है, तो हम लोग इसको जानेंगे। कि इस चैप्टर में हमको जानना है कि समकोण त्रिभुज है, उसके बाद इसमें क्या बेस किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये समकोण त्रिभुज अगर आप ड्रॉ कर लिए, समकोण त्रिभुज ड्रॉ करने के पास यहाँ पे हम लोग थीटा देखते हैं। अगर थीटा सी के पास से हो तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, और हिंदी में लंब कहते हैं। और परपेंडिकुलर जिस पे खड़ा हो उसको बेस बोलते हैं, यानी आधार बोलते हैं। और समकोण के सामने वाला यानी कि समकोण के अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं करता है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। अब ये हो गया कहाँ पे, जब हमारा थीटा सी के पास हो। लेकिन यहीं पे यहाँ देखेंगे कि हमारा समकोण त्रिभुज है, लेकिन थीटा हमारे कहाँ पे है, ए के पास है, कौन, ए के पास। तो यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होगा वो कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन, ये अब ये हो जाएगा। ये हो गया परपेंडिकुलर। इसको अगर हम सिंपल डिनोट करें तो पी से भी डिनोट करते हैं। और परपेंडिकुलर जिस पे पड़ा रहता है, खड़ा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आधार बोलते हैं। तो ये हो गया आपका बेस, बेस यानी आधार। और 90 के जस्ट सामने वाला, 90 डिग्री के जस्ट सामने, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और हिंदी में बोला जाए तो कर्ण बोलते हैं। अब इसको जो डिनोट करते हैं स्मॉल h से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल b से। यहां तक हो गया, क्लियर हो गया कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर, कौन हाइपोटेनस होगा। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसका बी समकोण है और थीटा सी के पास है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है। परपेंडिकुलर जिस पे खड़ा होता है उसको आधार बोलते हैं। और
जो 90 डिग्री एंगल उसके जो सामने वाला हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है वो हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। तो हाइपोटेनस सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि त्रिकोणमिति में कुछ अनुपात होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, या हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति अनुपात। ये मेनली तीन होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात को डिफाइन किया गया है रेशियो के टर्म में, यानी अनुपात के टर्म में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग याद रखने का तरीका है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टैन। अथवा S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टैन, यानी कि एस साइन बराबर P बटा H। P क्या बोले थे कि P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, जिसको हम लोग इसको लिख सकते हैं P बाई H। उसके बाद कॉस, कॉस B बाई H, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। तो B से आपका बेस और H फॉर हाइपोटेनस। इसको लिख सकते हैं B बटा H। और टेन, टेन P बाई B, P से परपेंडिकुलर, B से बेस। तो यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर बटा बेस। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं P बाय B। अब बात रह गया कि हिंदी में, तो हिंदी में परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा। और हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण। उसी प्रकार से यहाँ बेस को आधार और हाइपोटेनस को कर्ण। उसी प्रकार से यहाँ भी परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस का मतलब आधार। तो ये क्लियर हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये अगर नहीं याद रहता है तो ये हमको याद करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। इससे क्या होगा कि साइन बराबर P बटा H और कॉस बराबर B बटा H और T बराबर है टेन बराबर P बाय B। अब इसी का जस्ट अपोजिट उल्टा साइन होता का है, उल्टा साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। इसका मतलब क्या उल्टा, तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। इसका मतलब अब हम लोग जब पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब। यहां तक क्लियर।
अब हम लोग इस रेशियो को आद करना है, तो आद करने का सिंपल सा तरीका यही है। इससे अगर इसको हम आद कर लिए तो पूरा आद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। और यहाँ से एक हम रिलेशन और याद रख सकते हैं कि अगर इस प्रकार से होता है साइन का उल्टा 1/सेक थीटा, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठो रिलेशन आता है, तो 3 ठो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ठो रिलेशन को हम लोग नोट में यहाँ लिख देते हैं। 3 ठो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से यहां अगर तीसरा लिखा जाए तो तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कुछ इसमें यूज होने वाले दूसरा कुछ बेसिक चीज को, जो हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं इसको। तो हम लोग इसमें यूज होने वाला पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जो इसको समकोण त्रिभुज में ही बताए थे। समकोण त्रिभुज के भुजाओं यानी साइड के बीच में रिलेशन फाइंड किए थे। तो हम लोग अभी पढ़े कि समकोण त्रिभुज में लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है, उन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन बताए थे। तो उसमें रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यह प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब एवं आधार होता है, और इसी प्रमेय के अनुसार तो हम कह सकते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण होता है उसका स्क्वायर किया जाए, उसके बराबर होगा लंब, जो लंब होता है उसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करने पर। यदि हम इसको फिगर से देखें तो फिगर से देखते हैं तो क्या है कि एक त्रिभुज है जो क्या है, समकोण। हम लोग समकोण देख चुके हैं कि इस प्रकार से जहां से स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से मीट करेगा एक दूसरे पे और इस प्रकार का लाइन बनेगा, वो क्या है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण का मतलब ही क्या होता है कि जिसका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में देखे हैं कि आधार कौन होता है, लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है। यहाँ पे क्या है, थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, लंब और आधार इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर थीटा यहाँ पे है तो लंब ये हो जाता है, और थीटा यहाँ पे हो तो लंब ये हो जाता है। और लंब जिस पे खड़ा रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, और जो एक बच जाता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रमेय को, पाइथागोरस थ्योरम को अगर सीखना चाहें तो क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण का मतलब है कि कर्ण का नाम हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार से, हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं AC। कर्ण को लिख सकते हैं AC, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, लंब है। तो लंब हम लोग कभी थीटा तो मेंशन किया नहीं है, तो हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं लंब ये। तो लंब यहाँ पे क्या, AB, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग AB का स्क्वायर प्लस आधार। तो आधार क्या हमारा BC हो गया, तो BC का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे BC का स्क्वायर लिखेंगे। तो हमारा ये रिलेशन है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ट्रायंगल ABC है और जिसका B क्या है, राइट एंगल है, तो हमारा रिलेशन होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस पे क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसके यूज के लिए एक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है एवं लंब 4 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे समकोण एक कोण बोल दिया, इसका मतलब यहाँ पे त्रिभुज कौन सा है, समकोण है। और हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज में यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। त्रिभुज ड्रॉ करेंगे जो कैसा होगा, समकोण। अब यहाँ नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करने का तरीका क्या होगा, नेमिंग करने का तरीका होगा कि बी समकोण है तो बी यहाँ पे समकोण दिख रहा है, जहां पे हमारा इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन दो मीट करेगा वहां पे समकोण बनता है। तो इसका नाम हम बी कर देंगे। अब ए और सी कहाँ देंगे, वो आप पे डिपेंड, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो आप ये यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी। अब ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब हम जानते हैं कि लंब हमारा कोई भी हो सकता है, आधार हमारा कोई भी हो सकता है, कर्ण हमेशा